नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ। लिहाजा आज हमारे सामने जो चैप्टर खुला हुआ है वह आप देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बतला दें कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारे सामने मौलाना मोहम्मद इस्माइल मेरठी का शेर है। मौलाना इस्माइल मेरठी ने हम भी लिखी हैं और दूसरे असनाफ़ सुखन में भी उन्होंने तबा आज़माई की है। तो हमद के ये अशार हैं कि तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मी बनाई, क्या आसमां बनाया। शायर ने ये पहले शेर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करते हुए ज़मीन व आसमान की बनावट पर तहय्युर का इजहार किया है। वो मुतहय्यर है कि आसमान और ज़मीन की जो बनावट अल्लाह ने पेश की है वो बहुत शानदार और आलीशान है। इस पर उनकी तारीफ़ भी की है। तो इस पहले शेर में जो हम्द की ख़ास खुसूसियत है कि हम्द में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेशुमार सिफ़ात को अलग अलग अंदाज से पेश किया जाता है। तो इस पहले शेर में अल्लाह ताला की सिफ़त सनअत को पेश किया है, यानी अल्लाह सानिअ है, बनाने वाला है। दूसरा शेर है, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खलात उनको जवां बनाया। बेल बूटे के माने हैं पौधे, खुशनुमा खूबसूरत, सब्ज़ खलात, सब्ज़ कहते हैं हरा को और खलात कहते हैं लिबास को, जवानी को कहते हैं यंग। तो शायर ने यहाँ पर अल्लाह की सिफ़त खलाक़ियत को यानी खालिक होने को पेश किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात पर कादिर है कि वो पैदा कर सकता है उस चीज़ से जिसके कोई नमूने उसके सामने नहीं हैं। इसीलिए शायर का इस्तेजाब इस दूसरे शेर में बढ़ जाता है, दोगुना हो जाता है कि मिट्टी से खूबसूरत पौधे उगाए और फिर उन पौधों को हरा भरा रखते हुए तरक्की भी दी, बढ़ाया भी, बड़ा किया। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबां बनाया। हमद का ये तीसरा शेर में है जिसमें शायर इस्माइल मेरठी ने अल्लाह की सिफ़त कादिर को पेश किया है इस तरह से कि शायर ने इस शेर में सूरज को चश्मा करार दिया है। अल्लाह की कुदरत कामिला का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह ज़मीन से चश्मा जारी होता है और मखलूक़ात खुदा सैराब होते हैं, उसी तरह सूरज से रोशनी और गर्मी निकलती है, सभी उससे फैज़याब होते हैं। दोनों एक दूसरे के ममासिल हैं। अब आपके सामने इस्माइल मेरठी के हमद का ये चौथा शेर है। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह खां बनाया। शायर ने इस चौथे शेर में अल्लाह की कारसाजी पर दलील पेश की है कि वो अल्लाह ऐसा कारसाज, ऐसा सानिअ, ऐसा बनाने वाला है कि जिस चीज़ को भी इस दुनिया में बनाया है बेकार नहीं बनाया है। उनकी सारी मखलूक तस्बीह करती हैं, जिसको हम
बेज़ुबान जानवर समझते हैं, वो भी अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। यानी किस तरह से उनको तस्बीह कहने पर, उसकी पाकी बयान करने पर आमादा कर दिया है। ये अल्लाह की कुदरत ही है जो एक निज़ाम के तहत चला रहा है। दरअसल शायर ने अल्लाह की कुदरत को साबित किया है और बताया है कि ये परिंदे, ये चिड़ियाँ चहकती हैं जब भी, तो गोया कि वो अपने रब की तस्बीह बयान कर रही होती हैं। रहमत से तेरी क्या क्या हैं नेमतें मुयस्सर, इन नेमतों का तुझको है कदरदां बनाया। 5वें शेर में शायर ने अल्लाह की सिफते रहमत का वास्ता देकर ये बताया है कि आपकी रहमतों के ज़रिए ही ये नेमतें हमें मिली हैं, मुयस्सर हुई हैं। हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब राईगा बनाया। इस शेर में जो हम्द का आखिरी शेर है, मिन जुमला इस आखिरी शेर में शायर इस्माइल मेरठी ने कहा है कि सारी चीज़ों से कुदरत की कारीगरी ज़ाहिर होती है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाने का काम, उनके हुनर का पता चलता है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को एक कारखाने की तरह बनाया है और यहाँ पर किसी भी चीज़ को बेकार नहीं बनाया है। आइए अब हम सवालात हल कर लेते हैं। आपकी किताब में 4 सवालात दिए गए हैं। पहला सवाल है, शायर ने बेल बोटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है? इसका सिंपल सा जवाब है, क्यों जहाँ पर रहे आपको वजह बतानी है। शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ इसलिए कहा है कि ज़ाहिरन तो ये बेल बूटे हमें ज़मीन के अंदर से, यानी मिट्टी के अंदर से निकले हुए, उगे हुए दिखते हैं। इसी वजह से शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ कहा है। सवाल नंबर 2, सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है? इसका सिंपल सा जवाब है कि सूरज को चश्मा कहने की वजह यह है कि जिस तरह चश्मा से पानी निकलता है, हम आँखों देख रहे होते हैं, उसी तरह सूरज से रोशनी और गर्मी निकलती है। इसी वजह से शायर ने दोनों को एक दूसरे के ममासिल समझा और सूरज को चश्मा कहा। सवाल नंबर 3 है, चिड़ियाँ खुदा की तस्बीह कैसे करती हैं? इसका सही और सिंपल सा जवाब यह है कि चिड़ियाँ खुदा की तस्बीह चहचहा कर करती हैं। यानी जब भी वो बोलियाँ बोलती हैं तो फिर वो उसकी तस्बीह कर रही होती हैं। सवाल नंबर 4 है, आखिरी शेर में कारखाने से क्या मुराद है? आखिरी शेर में कारखाने से मुराद दुनिया है। इसके अलावा भी कुछ सवालात आप सोच सकते हैं जो हमने अशार पढ़े हैं, उनमें हो सकता है कि हमसे पूछा जा सकता है जहाँ का बनाने वाला कौन है, यानी जहाँ मीन्स दुनिया। तो एक शेर आया था, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, तो जहाँ का बनाने वाला कौन है? तो उसका बनाने वाला सबको मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। इसी तरह से हमसे पूछा जा सकता है, सब्ज़ खलाक पहना के किसको जवां बनाया? शायर के मुताबिक सब्ज़ खलाक पहना के बेल बूटे को जवां बनाया, यानी पौधे को जवान किया है। इसी तरह से ये हमसे पूछा जा सकता है तीसरा सवाल जो हमारी किताब से अलग है, सूरज को शायर ने क्या कहा है? तो आपके लिए ये जवाब आसान है, सूरज को शायर ने चश्मा कहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, इस हवाले से अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें।